ठंडी सांझ धीरे धीरे पहाड़ी जंगलों में उतर रही थी। आसमान पर धुंध और हल्का नीला अंधेरा फैल रहा था। देवदार के पेड़ों से छनकर आती हवा में एक अजीब सी सीलन थी, जैसे हवा भी किसी राज को छुपाए बैठी हो। आरव सिंह, उम्र 24 साल, यूट्यूब पर बढ़ता हुआ हॉरर ब्लॉगर, कंधे पे बैग ली उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। उसका चैनल मिस्ट्री लैंड्स इंडिया पहले कई डरावनी जगहों की सच्ची कहानियां दिखा चुका था, लेकिन इस बार वह जिस जगह जा रहा था वह दूसरी ही दुनिया थी। उसने अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन किया था और वह चलते चलते बोल रहा था, दोस्तों, मैं आज उत्तराखंड के एक ऐसे गांव जा रहा हूं जहां लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं वहां रात होते ही उस गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता, सब किसी चीज से डर के घर के भीतर रहते हैं। वो चलते चलते कुछ दूर आगे आ पहुंचा। उस गांव का नाम है भैरवपुर। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में इसे रहने लायक कहा जाता है, लेकिन आसपास गांव के लोग बताते हैं कि पिछले 7 सालों में यहाँ कई लोग बिना वजह गायब हुए। कुछ की लाश मिली, कुछ का पता नहीं चला, और डर के मारे वहां कोई नहीं जाता। आज मैं वहीं जा रहा हूं। देखते हैं कितना सच है और कितना सिर्फ डर की कहानी। वह मुस्कुराया, लेकिन अंदर कहीं हल्का सा डर जरूर था। वो चलता गया और जंगल के बीच बने पतले रास्ते पर चलते हुए उसे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। आरव की चाल धीमी हो गई। उसने अपना फोन निकाला जगह का पता लगाने, लेकिन उसने देखा कि उसका फोन अब स्विच ऑफ हो गया था। अबे यार, इसे भी अभी ही बंद होना था। यार, मैं तो ठीक से उस गांव का पता भी नहीं जानता, और वैसे ही अंधेरा होने वाला है। मुझे जल्दी उस गांव में पहुंचना होगा और कई ठहरने की जगह ढूंढना होगा। उसने फिर से पावर बटन दबाया, लेकिन फोन ऑन नहीं हुआ। यार, फोन तो बिल्कुल ठीक था। अभी चार्ज भी 60% था। लगता है अब इसके भरोसे नहीं रह सकते। वह निराश होकर बैग में फोन रख रहा ही था कि धुंध निकलने लगा। घाटी में एक अजीब सी धुंध फैलने लगी। न कोई पक्षी की आवाज, न दूर कहीं मवेशियों की, बस हवा और पेड़ों के झुरमुट से आती धीमी सी फुसफुसाहट जैसी सरसराहट। उसे एहसास हुआ कि उसे जल्दी गांव के अंदर पहुंचना होगा, वरना वह यहां वहां भटकते ही फंस जाएगा। वह तेज कदमों से रास्ते पर आगे बढ़ा। कुछ मिनट बाद उसे लगा जैसे कहीं दूर से किसी के चलने की हल्की आवाज आ रही है, जैसे कोई हल्के पांवों से उसके पीछे चल रहा हो। आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अरे मैं भी ना, शायद कोई जानवर होगा या मेरा भ्रम होगा। ये बोल के वो फिर से चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद वह एक गांव पहुंचा और तब तक शाम भी हो चुका था। गांव के प्रवेश द्वार में भैरवपुर नाम लिखा था। वह यह देख के बहुत खुश हुआ और गांव के भीतर चल पड़ा। लेकिन कुछ दूर आगे आने के बाद वो देखता है कि पूरा गांव खाली जैसा था। ना किसी के घर में कोई रोशनी, ना ही कहीं कोई चोरगुल। उसे बहुत अजीब लगा। उसने कभी कोई ऐसा खाली गांव नहीं देखा। वो थोड़ा इधर उधर घुमा, कई घरों के सामने से गुजरा, लेकिन उसे कहीं कोई लोग नहीं दिखे। पूरा गांव वीरान पड़ा था। गांव पूरी तरह शांत था। कुछ घरों में दरवाजे खुले थे, कुछ बंद, पर अंदर से किसी के होने की आहट भी नहीं। आरव को बेचैनी होने लगी। उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था और ऊपर से अंधेरा हो चुका था।
ये कौन सी जगह आ गया मैं? न लोग है, न ही कोई जानवर, और ऊपर से मेरा फोन भी ऑफ हो गया। फोन रहता तो कम से कम ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा सकता था, लेकिन अब करूं क्या? वह ये सब सोच के एक टूटी गली की तरफ बढ़ा। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली। उसे बहुत अजीब लगा। अचानक मौसम धीरे धीरे ठंडी होने लगी। अब ये क्या है? अचानक ठंड बढ़ गई। ये कितनी अजीब जगह है। ये सब मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आरव बहुत साहसी था, लेकिन गांव की ऐसी माहौल देख के उसे भी अब डर लगने लगा था। उसी समय गली के मोड़ पर किसी के खांसने की आवाज आई। आरव चौंक गया और पीछे मुड़ा और देखा कि धीरे धीरे एक दुबला पतला झुका हुआ बुजुर्ग आदमी आया। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें गहरी, पर उनमें किसी अजीब घबराहट की झलक थी। उसने आरव को देखा और धीमे से बोला, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो कोई भी नहीं आता, और आए तो आए, ऐसी समय क्यों आए? जल्दी चलो मेरे साथ, अंधेरा हो चुका है। आरव ने राहत की सांस ली। उसे लगा कम से कम कोई इंसान तो मिला, लेकिन बुजुर्ग आदमी की बातें उसको अजीब लगी। नमस्ते बाबा, मैं वीडियो क्रिएटर हूँ। यहाँ की कहानियां रिकॉर्ड करने आया हूँ। लोग कहते हैं यहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन यहाँ आके पता चला यहाँ सब कुछ अजीब है। एक भी घरों में लोग नहीं, कोई रोशनी नहीं। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, जैसे कोई भारी बात याद आ गई हो। अजीब? नहीं बेटा, ये जगह अजीब से आगे है, बहुत आगे। तुम बाद में ये सब पूछना, अभी जल्दी चलो मेरे साथ, अभी तुम्हें खतरा हो सकता है। ठीक है बाबा, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बाबा, क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ? फोन भी खराब हो गया, अंधेरा भी हो रही है। बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देखने लगा, जैसे वह किसी इंसान को बरसों से नहीं देखा हो। फिर उसने धीरे से कहा, चलो मेरे घर चलो, अंधेरा हो चुका है, अब और एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ से निकलना जरूरी है। अरब भी अब बुजुर्ग आदमी से कोई सवाल नहीं करता और उस बुजुर्ग आदमी के पीछे पीछे तेज कदमों से चल पड़ता है। कुछ समय बाद बुजुर्ग आदमी के पीछे चलता हुआ आरव उस कच्चे घर के दरवाजे तक पहुंचा। घर बाहर से तो टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन अंदर से हल्की पीली लालटेन की रोशनी चमक रही थी। बुजुर्ग आदमी अंदर गया। आ जाओ बेटा, जल्दी अंदर आओ। रात को यहाँ बाहर खड़े रहना मौत को आवाज देने जैसा है। आरव ने खामोशी को महसूस किया। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। वह अंदर आया। एक महिला चुपचाप बैठी थी, सफेद साड़ी, चेहरे पर गहरी परछाइयां, जैसे वह कई साल से रोती रही हो। महिला ने अचानक आरव को देखा और बोली, ये कौन है? आपने इसे अंदर क्यों लाया? आप जानते तो हो रात हो गई है, ऐसे समय किसी अजनबी को घर लाना ठीक नहीं। बुजुर्ग ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्या करता मैं देवकी? उसे बाहर छोड़ देता। देखती नहीं, वो बच्चा है, अभी परेशान है बेचारा, मौत की छाया उसके पीछे खड़ी थी। आरव तुरंत बोला, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूं, बस रास्ता भटक गया, फोन बंद हो गया, सोचा यहाँ रात गुजार लूं। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ का माहौल इतना अजीब होगा। और ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मौत मेरे पीछे खड़ी थी? दोनों आरव को अजीब सी नजरों से घूरने लगे, जैसे वे दोनों आरव को अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हों। फिर धीरे से वो औरत बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं बेटा, यह जगह कैसी है। ये गांव अब गांव नहीं रहा, यह एक खड़ी हुई परछाई है, जहां लोगों के घर तो हैं, लेकिन लोग नहीं। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? क्या हुआ यहाँ? सड़कें खाली, घर खाली, कोई आवाज नहीं। ऐसा सन्नाटा मैंने कभी नहीं देखा। सब लोग कहाँ गए?
बुजुर्ग धीरे धीरे बैठ गया, जैसे कोई बहुत जरूरी बात बताना चाहता हो। आरव भी उनके कहने पे बैठ गया। बेटा, ये गांव पहले जिंदा था। बच्चों की हंसी गूंजती थी, खेतों में गीत गाए जाते थे, रात को भी घरों में चूल्हे जलते थे। लेकिन फिर एक रात, ऐसी रात आई कि जिसने पूरे गांव की रूह खींच ली और सब बदल गया। देवकी की आंखें भर आईं और वो बोली, उस रात हमारा बेटा, हमारा राघव भी गायब हो गया। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। गायब? कैसे? कहाँ गया? क्या किसी ने देखा? क्या हुआ? देवकी ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और बहुत दुखी हो गई। हमने सब जाना बेटा, हम सब ने देखा कि कैसे लोग अपने आप गायब हो रहे थे। दिन बीतते गए, लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हुए, या तो मरने लगे और जो बचा वो गांव छोड़ गया। हमने सोचा कोई अपहरण हुआ है। गांव के लोगों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन कहीं कोई निशान तक नहीं था, जैसे हवा में उड़ गए हों। आरव असमंजस में था, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या पागलपन। तो उसके बाद आपको कैसे पता कि आपका बेटा उन लोगों की तरह गायब हुआ? क्या कभी कुछ खबर मिला? देवकी ने कांपते हुए कहा। 3 दिन बाद ठीक आधी रात को हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। देवकी ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक उसी क्षण बाहर से फिर वैसी ही दस्तक सुनाई दी। आरव डर से उछलकर खड़ा हो गया। देखो, फिर शुरू हो गया। आज नहीं, कृपा कर आज नहीं। दस्तक अब और जोरदार हो गई। बुजुर्ग दरवाजे के पास गया और धीमी आवाज में बोला, राघव, राघव बेटा, आज हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आज नहीं, सुन रहे हो? आज घर में मेहमान आए हैं, तुमको मेहमान से मिलने नहीं दे सकते। बाहर से एक बच्चे की रोती हुई आवाज आई। माँ, दरवाजा खोलो ना, मुझे बाहर बहुत डर लग रहा है। देवकी रोने लगी और बोली, मेरे बच्चे, माफ कर दे। तू मेरा राघव नहीं, मेरे राघव की ऐसी आवाज नहीं हो सकती। तू अंदर नहीं आ सकता। आरव पत्थर की तरह जम गया। उसकी सांसें तेज, पैर कांप रहे थे। बाबा, अगर वो आपका बेटा नहीं तो फिर बाहर कौन है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बुजुर्ग ने सीधे आरव की आंखों में देखा। साया, परछाई, ये जो आवाज सुन रहे हो, ये अब हमारा बेटा नहीं है। हम मजबूर है, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। तुम भी कोई जवाब मत देना, नहीं तो तुम्हारे साथ रात को बाहर रहने से भी बुरा हो सकता है। तभी फिर से दस्तक हुई और थोड़े ही देर बाद दस्तक अचानक से रुक गई। पूरा घर मौत जैसे सन्नाटे में डूब गया। बुजुर्ग धीरे से बोला, बेटा तुम बिल्कुल ही चुप रहना, कोई आवाज नहीं, और जैसा हम लोग कहते हैं वैसा ही करना। तुम थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, माफ करना बेटा, हम तुम्हें खाने के लिए अभी कुछ नहीं दे पाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है अभी। कोई बात नहीं बाबा, लेकिन मैं ऐसे आराम नहीं कर सकता। मुझे नींद नहीं आएगी। मैं आया ही था यह सच जानने, लेकिन मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अजीब जगह है। कृपया बाबा, मुझे आप सब कुछ सच बता दीजिए। बुजुर्ग आदमी आरव की बात सुन के उसके तरफ गहराई से देखने लगा और आरव को सब सच बताने लगा। बेटा, ये कहानी है आज से 7 वर्ष पहले की, जब ये गांव बहुत हंसी खुशी रहता था। लोग इस गांव में खुश रहते थे, लेकिन लोगों के मन में स्वार्थ और अपने ही बारे में सोच के जीने की मानसिकता बन गई थी। हमारे गांव में एक साधु बाबा आया करते थे। वे बहुत से गांव जाते थे और वे ध्यान करते थे और लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन जीते थे। वे हमारे घर काफी आया करते थे, हम उनका सम्मान करते थे और वे भी अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखते थे। लेकिन एक शाम हम सब, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा राघव, जो कि तुम्हारे ही उम्र का था, हम तीनों राघव की मामा की बेटी की शादी में गए हुए थे और 2 दिन वहां बिताया। लेकिन उसी दौरान साधु महाराज हमारे गांव में आए। तब कड़ाके की ठंड थी
और साधु महाराज की ठंड के वजह से तबीयत खराब हो गई थी और उसी से सब अनर्थ शुरू हो गया। अनर्थ? कैसी अनर्थ बाबा? जैसा कि मैंने कहा था कि गांव के लोग खुद को लेके ही व्यस्त थे, स्वार्थी थे, और उसी स्वार्थ के मारे उन्होंने साधु महाराज की मदद नहीं की और वे अपने कठिनाई से जूझ के ठंड के कारण अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन कहते हैं कि मृत्यु से पहले साधु महाराज ने पूरे गांव को अभिशाप दे दिया कि जो भी व्यक्ति ठंड में खुले आसमान के नीचे रहेगा वो व्यक्ति वहीं पर चेतनाहीन होके मर जाएगा। फिर क्या हुआ बाबा? होना क्या था बेटा, वही हुआ जिसका डर था। कई लोग साधु महाराज की अभिशाप वाली बातों को नहीं मानते थे और कई लोग ठंड में रात को बाहर निकले, और जब लोग बाहर निकलते थे तब एक अचानक ठंडी हवा उनके देह को छूती थी और वही वो इंसान तड़प तड़प के मर जाता था। कई लोग की तो शरीर ही नहीं मिला। बहुत से लोग तो किसी जगह से काम से गांव लौटते थे और वहीं मर जाते थे। और एक दिन वही हुआ जो हमको डर था। हमारा बेटा राघव, वो भी इन सब अफवाहों को नहीं मानता था, और एक दिन वो भी काम के लिए बाहर गया और कभी लौटकर आया ही नहीं। आरव को ये सुन के बहुत ही अजीब लगा। उसको भी इन सब बातों पे विश्वास नहीं था, लेकिन अब जब उसके सामने ये गांव था तो उसको भी ये सब बातों पे विश्वास होने लगा था। बाबा, आपका बेटा नहीं लौटा? मतलब क्या? क्या आप लोगों ने दिन में उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? और वो अगर मेरे उम्र का था तो अभी जो बाहर बच्चे की आवाज में आप दोनों को पुकार रहा था, वो कौन था फिर? बेटा, वो वही था, हमारा बेटा राघव। वो भी उस अभिशाप से नहीं बच सका। वो अब रोज हमारे घर के बाहर आके हमको पुकारता है अपने बाल अवस्था में, ताकि हम उसे अंदर ले आए। ये सुन के आरव बहुत डर गया। उसे अब पूरा समझ आ गया कि आखिर वो बच्चा था क्या और क्यों ये लोग उसे अंदर नहीं आने देना चाहते थे। बेटा, हम कभी हमारे बेटे को ढूंढने जा ही नहीं पाए। अगर हमने उसको ढूंढकर उसकी मदद की होती या कम से कम उसकी अंतिम संस्कार भी कर पाते तो आज वो ऐसे हर रात नहीं भटकता, उसे मुक्ति मिल जाती। लेकिन बाबा, आप लोग दिन में ढूंढ सकते थे ना? दिन में कोई श्राप नहीं था, फिर क्यों नहीं गए बाबा? हम नहीं जा पाए बेटा, और उसी दुख के कारण हम आज यहाँ हैं। यही है बेटा इस गांव की कहानी। अब तुम आराम कर लो, इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं बता पाएंगे। आरव को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वो अब उस बुजुर्ग आदमी को कुछ नहीं पूछ पाता। उसे उनके लिए दुख हो रहा था और फिर वो एक चारपाई पर सो गया। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसने पाया कि जिस बुजुर्ग आदमी के घर वो रह रहा था वो घर बिल्कुल शांत हो गया और दोनों बुजुर्ग आदमी और औरत घर पे नहीं थे। उसने कुछ समय उन्हें इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिले। और कुछ समय बाद आरव थक हार के वहां से चला आया। काफी दूर चल के आने के बाद वो एक दूसरे गांव में पहुंचा और थकान के मारे वो एक चाय के दुकान में बैठ गया। कहाँ के हो बाबू? आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। कहीं किसी काम से आए हैं क्या?
अरे क्या बताऊं भाई, मैं भैरवपुर गांव गया था। मैं रहस्यमय जगहों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं वहां गया था। लेकिन जितना सुना था वो गांव तो उससे ज्यादा अजीब निकला। गांव में एक घरों में भी लोग नहीं थे, पूरा गांव खाली था। लेकिन फिर एक बुजुर्ग आदमी से मिला और उनके घर रुका और थोड़ा आराम किया। पूरे गांव में बस वो और उसकी पत्नी ही थी, लेकिन वे लोग भी बहुत अजीब थे। और तो और आते समय उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाया, पता नहीं कहां गायब हो गए। अरब के मुंह से ये सब सुन के वो चाय वाला एकदम स्तब्ध रह गया। वो चौंकते हुए आरव से पूछा, क्या भैरवपुर गए थे? वहां आपको कोई इंसान मिला? क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ गया था, और वहां एक बुजुर्ग आदमी के घर ठहरा था। क्या बोल रहे हैं बाबू? ये कैसे हो सकता है? और क्या नाम बताया उस इंसान का? अरे ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो? माना कि वो गांव काफी अजीब था, लेकिन क्या वहां कोई इंसान नहीं रह सकता? और हाँ, उस बुजुर्ग आदमी का नाम कमलेश था। हैरान? अरे हैरान होने वाली बात ही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है बाबू? आप जिस कमलेश नामक आदमी की बात कर रहे हैं ना, वो और उसकी पत्नी तो कई वर्ष पहले ही अपने घर में जल के मर गए थे। और जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, वो एक शापित और मरे हुए लोगों की गांव है। वहां कोई इंसान नहीं रहता। उस गांव के पास जाने के सोच से भी लोग डर जाते हैं। और आप बोल रहे हैं कि आप वहां एक रात बिताकर आए। पता नहीं आपको कैसे कुछ नहीं हुआ। आरव ये सब सुन के अंदर से हिल गया। उसका दिमाग मानो सुन्न हो गया था। वो धीरे से बोला, क्या वो आदमी और वो औरत जल के मर गए थे? आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है? कल पूरी रात उनके साथ अच्छे से बात की, उनके घर रहा, लेकिन मुझे उस गांव में जाके इतना तो समझ आ गया कि वो गांव मरे हुए लोगों की गांव है। लेकिन कल रात उस बुजुर्ग आदमी और औरत ने ही मेरी उस गांव के मरे हुए लोगों से जान बचाई है। ओह, अब समझ आया। मतलब ये अफवाह नहीं, सच था। कैसी अफवाह? कई लोग कहते हैं कि वो दोनों बुजुर्ग आदमी और औरत दो पवित्र आत्माएं हैं जो कि किसी को हानि नहीं पहुंचाती है। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह मानी जाती है, क्योंकि हमारे गांव के साथ कई और गांव के लोग मानते हैं कि वही दोनों उस गांव के श्राप और लोगों की मौत की वजह है। वे दोनों किसी साधु बाबा के साथ मिलके काला जादू करते थे और उनके काला जादू ने उनके ही बेटे को निगल लिया और साथ ही पूरे गांव के लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी। और फिर गांव के लोगों को जब पता चला तो कई लोगों ने उनके घर में आग लगा दी और बुजुर्ग आदमी और औरत घर के भीतर ही जल के मर गए। लेकिन आपकी बात से तो यही लग रहा है वो अच्छे लोग थे। अब तो भगवान ही जाने की क्या हुआ था। बस उस गांव में भूल के दोबारा मत जाना, नहीं तो अगली बार वहां से बच के आओगे कि नहीं, कुछ पता नहीं। आरव ये सब चाय वाले के मुंह से सुनता गया और बस उसके आंखों के सामने वो बुजुर्ग आदमी और औरत के चेहरे आ रहे थे और वो डर से कांप उठा था।